मित्रों शेयर बाजार ने धोखा दे दिया। अगस्त में पहले ये ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। ये अगस्त एक विचित्र महीना रहा है। 15 अगस्त को मोदी जी ने स्पीच दी कि जीएसटी में सुधार करेंगे, केवल 2 स्लैब रखेंगे, भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। उसके बाद बाजार अचानक से ऊपर चला गया, लेकिन अगस्त का आखिरी हफ्ता आता है तो धड़ाम से सेंसेक्स नीचे भी गिर गया। अब इस पर कोटक सिक्योरिटी ने यह कहा कि ये नैरेटिव ड्रिवन रैली थी कि सरकार के समर्थक, मीडिया, जर्नलिस्ट, ट्विटर अकाउंट सब पुश कर रहे थे, लेकिन बुनियाद मजबूत नहीं थी इकोनॉमी की, इसलिए धड़ाम से गिर गया। असल में अगस्त में भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 35,000 करोड़ रुपए उठा के वो भाग गए हैं, और हर महीने वो भाग ही रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने में ये रकम सबसे ज्यादा बढ़ी है। नॉर्मली ये होता है कि जब भी एफपीआई वाले शेयर बाजार से कुछ बेच के चले जाते हैं तो भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी वगैरह उसको खरीद लेते हैं, तो बाजार एकदम नीचे नहीं गिरता क्योंकि लोकल लोग उसको खरीद रहे हैं। लेकिन उनकी भी एक कैपेसिटी होगी ना भाई। अब अगस्त में ये लोग 35,000 करोड़ का बेच के भागेंगे, पूरे 2025 साल में अब तक 1,30,000 ट्रिलियन रुपीस का बेच के भागे हैं, तो अब टाटा म्यूचुअल फंड, एलआईसी ये सब के भी पैसे खत्म हो गए तो खरीद नहीं पा रहे, इसलिए जो सेंसेक्स है वो बहुत नीचे गिर रहा है। तो इस प्रकार से जितना पैसा भारत से बाहर चला गया उसको हम कहते हैं हॉट मनी प्रॉब्लम। ये एफपीआई एक्सिट का मेन कारण है कि ट्रम्प ने 50% जो टैरिफ टैक्स भारत पे लगा दिया है। आज की तारीख में पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में भी वो टैरिफ भारत से कम है। फिर मैं आपको बता रहा था नैरेटिव ड्रिवन रैली फेल हो गई। इसके साथ जुड़े सेंसेक्स के 2 थियरी हम समझते हैं। पहला है रैंडम वॉक थियरी, मतलब आप पुराने ग्राफ देख के कभी भी बाजार में भविष्य में क्या होगा वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको चार्ट पढ़ना सिखाते हैं कि ये डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम तो अब चढ़ेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। दूसरी थियरी है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जो ये कहती है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट और बीट द मार्केट। आप कहें नहीं मैंने तुक्का लगा कि ये शेयर खरीदा था तो मेरा उसमें बहुत मुनाफा हुआ था, लेकिन सामने दूसरे में आपने खोया भी होगा, तो पूरे साल का जब आप एवरेज निकालोगे तो सेंसेक्स का जो एवरेज हो मान लो 10%, 12%, उसके आगे पीछे ही आपने कमाया होगा। हालांकि इसमें मुझे एक एक्सेप्शन अगस्त में दिखा। आप याद करें सरकार ने ये ऑनलाइन स्पॉर्ट्स बैटिंग, गैम्बलिंग वाली एप्स को बैन कर दिया, तो ऐसी एक कंपनी थी नज़ारा टेक्नोलॉजी, उसका शेयर भाव बहुत गिर जाएगा, लॉजिकल बात है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला की धर्मपत्नी रेखा जी ने इससे पहले ही अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे, यानी कि उन्होंने मार्केट को बीट कर दिया। तो या तो थियरी गलत है, या ये कि ये संयोग है, या कुछ लोग यूट्यूब पे उन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग उनको पहले से पता चल गया था। खैर मित्रों, ये अगस्त महीने के अंदर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों के मंथली करंट अफेयर्स में कवर करने वाला हूँ फ्री लाइव लेक्चर में। बुधवार रात 9 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये फ्री लेक्चर होगा। अनअकैडमी ऐप का मजा ये है कि आप उसमें लाइव क्विज भी इस पे दे पाएंगे, पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और साइड बार में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि ये मूवी का ट्रेलर आया, ये मोबाइल का रिव्यू आया, तो आप सुकून से पढ़ सकते हैं। बुधवार रात को मिलते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.